गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों के लिए हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में कुछ छोटी सी सामान्य सी इन्फॉर्मेशंस लेकर आए हैं और हम उम्मीद करते हैं इसे आसानी से आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, इन्फॉर्मेशंस हैं हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। जैसा कि हम सब लोगों को मालूम है कि हेल्पिंग वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जो हमारी मेन वर्ब की सहायता करती हैं टेंस का निर्धारण करने में, मोड का निर्धारण करने में। और ये जो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं दो प्रकार की होती हैं। इनके टाइप्स टू होते हैं। फर्स्ट होता है प्राइमरी एक्सिलरीज, सेकंड होता है मॉडल एक्सिलरीज, जिसको हम मॉडल्स भी कहते हैं। तो ध्यान दें, जो प्राइमरी एक्सिलरीज होती हैं जैसे कि इज, एम, आर, वाज, वर, डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, ये आपकी प्राइमरी एक्सिलरीज होती हैं। और फिर मॉडल्स के अंतर्गत विल, वुड, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ऑट टू, यूज, नीड, डेयर, ये आपकी मॉडल्स होती हैं। ये आपकी मोड बताती हैं, क्रिया विधि बताती हैं। और जो प्राइमरी एक्सिलरीज होती हैं ये टेंस का निर्धारण करने में सहायक होती है, मेन वर्ब की सहायता करती हैं, जिससे हमें कंफर्म होता है कि टेंस कौन सा है। तो इसके बाद हम इसको और देखते हैं यूज ऑफ प्राइमरी एक्सिलरीज। प्राइमरी एक्सिलरीज का यूज क्या है। सबसे पहले तो हम देखते हैं वर्ब वी से बनी हुई प्राइमरी एक्सिलरीज जो कि हैं इज, एम, आर, वाज, वर। और ये प्राइमरी एक्सिलरीज वर्ब बी से बनती हैं। इज, एम, आर प्रेजेंट टेंस में और वाज, वर पास्ट टेंस में प्रयोग होती हैं। और इनके साथ प्रायः आईएनजी फॉर्म ऑफ मेन वर्ब का ही प्रयोग होता है। ध्यान रखें, एक्टिव वॉइस के वाक्यों में इज, एम, आर, वाज, वर, इन पांचों एक्सिलरीज के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का ही प्रयोग होता है। एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। आई एम गोइंग टू आगरा, आई एम के साथ आईएनजी फॉर्म। रीता इज कुकिंग फूड, इज के साथ आईएनजी फॉर्म। दे आर टेकिंग बाथ, आर के साथ आईएनजी फॉर्म। वाज द गर्ल नॉट स्लीपिंग, क्या लड़की नहीं सो रही थी, वाज के साथ स्लीपिंग आईएनजी फॉर्म। ये क्वेश्चन है, ध्यान रखें, क्वेश्चन होने के कारण, फर्स्ट टाइप क्वेश्चन होने के कारण वाज का प्रयोग यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग इन द बिगिनिंग हो रहा है। फिर है दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वर के साथ आईएनजी फॉर्म। तो ये सभी सेंटेंसेस एक्टिव वॉइस के मोड में हैं, ध्यान रखें। और एक्टिव वॉइस में हर प्राइमरी एक्सिलरीज यानी कि वर्ब बी के तहत बनने वाली पांचों एक्सिलरीज इज, एम, आर, वाज, वर, इनके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म का ही प्रयोग होता है, जिसको हम कंटिन्यूअस फॉर्म भी कह सकते हैं, प्रोग्रेसिव फॉर्म भी कह सकते हैं। देखिए, इन एक्टिव वॉइसेस इन कंटिन्यूअस टेंस में CONTI, ध्यान रखें। कंटिन्यूअस टेंसेस होंगे यदि एक्टिव वॉइस मोड में है तो इज, एम, आर, वाज, वर, इन सभी के साथ आईएनजी फॉर्म ही प्रयोग होगी। यदि इज, एम, आर, वाज, वर के साथ आईएनजी फॉर्म आ जाए तो समझ जाइए कि वो सेंटेंस आपका एक्टिव वॉइस का ही है। लेकिन यदि पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा तो इसके निम्न रूप होंगे। देखिए, दो तरीके से ये वर्ब जो इज, एम, आर, वाज, वर हैं ये इंडेफिनिट टेंसेस में भी प्रयोग होती हैं और कंटिन्यूअस टेंसेस में भी प्रयोग होती हैं। देखते हैं इंडेफिनिट टेंसेस में जब इज, एम, आर, वाज, वर का प्रयोग होगा तो इनके साथ डायरेक्ट थर्ड फॉर्म आएगी। यदि इंडेफिनिट टेंस है तो इज, एम, आर, वाज, वर के साथ यदि थर्ड फॉर्म लगी है तो बात समझ जाइए कि पैसिव वॉइस का वाक्य है और ये इंडेफिनिट टेंस में है। इज, एम, आर के साथ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, वाज, वर के साथ थर्ड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद कंटिन्यूअस टेंस यदि है तो पैसिव वॉइस का वाक्य है तो ध्यान रखें, कंटिन्यूअस टेंस में इसी इज, एम, आर के साथ इज, एम, आर, वाज, वर के साथ बीइंग का प्रयोग अवश्य होता है। बीइंग के बाद ही थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस में यदि हम बीइंग बढ़ा देते हैं तो वो ध्यान रखें कि वो कंटिन्यूअस टेंस बन जाता है पैसिव फॉर्म में, पैसिव वॉइस की फॉर्म में, ध्यान रखें। यानी कि इज, एम, आर, वाज, वर के साथ थर्ड फॉर्म है तो वो एक्टिव वॉइस तो वो पैसिव वॉइस का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट हो। और यदि इज, एम, आर, वाज, वर के साथ बीइंग का प्रयोग हुआ है फिर थर्ड फॉर्म आई है तो आप ध्यान रखें तो वो कंटिन्यूअस टेंस होगा पैसिव मोड में। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो हम समझ रहे हैं कि आप सब लोग भी इस चीज को बहुत ही ध्यान में बनाए रखेंगे अपने। इसके बाद बात आती है डू, डज, डिड की। डू, डज, डिड, ये ध्यान रखें, डू, डज, डिड के साथ हमेशा बेस फॉर्म आती है यानी कि मेन वर्ब आती है, मेन फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। पहला सेंटेंस देखते हैं, ही डज नॉट मेक ए नॉइज, डज के साथ मेक। वी डू नॉट वेस्ट,
अवर टाइम, हम अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं। और ऐसे ता है, ती है, ताहूं और आ ई ए। सेकेंड सेंटेंस, वी डू नॉट, डू के साथ वेस्ट फर्स्ट फॉर्म, सी डिड नॉट कुक, डिड के साथ कुक फर्स्ट फॉर्म। और ये इंडेफिनिट टेंसेज ही बनाते हैं, ध्यान रखें। डू डज डिड तीनों इंडेफिनिट टेंस ही बनाते हैं। डू डज से प्रेजेंट इंडेफिनिट बनता है और डिड से पास्ट इंडेफिनिट बनता है। ध्यान रखें, डिड का प्रयोग यदि है तो वो पास्ट इंडेफिनिट में आएगा, और पास्ट इंडेफिनिट का या तो निगेटिव होगा या फिर इंट्रोगेटिव होगा। ये भी बात ध्यान रखें कि डिड का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में नहीं होता है, सामान्य रूप से इसका प्रयोग नहीं होता है। और यदि एक्टिव, ये सभी वाक्य एक्टिव वॉइस में होंगे। और ध्यान रखें, डू डज डिड आर नॉट यूज्ड इन पैसिव वॉइसेस, और डू डज डिड तीनों का प्रयोग कभी भी पैसिव वॉइस फॉर्म में नहीं करते हैं। यदि किसी में डू डज डिड आया है तो समझ जाइए वो एक्टिव वॉइस का ही वाक्य होगा, पैसिव वॉइस का किसी कीमत पर नहीं होगा। इसके बाद बात आती है हैज हैव हैड की। देखते हैं, हैज हैव हैड इनके साथ हमेशा पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आती है, या कह सकते हैं थर्ड फॉर्म। हैज हैव हैड के साथ सेंटेंस देखते हैं, द बॉय हैज डन हिज वर्क। द बॉय सिंगुलर है तो हैज का प्रयोग। द प्लेयर्स हैव वन द मैच, द प्लेयर्स प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव का प्रयोग। वी हैड कंप्लीटेड द वर्क, ये पास्ट टेंस बनाता है हैड, तो ध्यान रखें हैड पास्ट टेंस बनाता है। और ये सभी सब्जेक्ट्स के साथ हैड का प्रयोग किया जाता है। और ध्यान रखें इन तीनों के साथ, हैज हैव हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म देखिए, हैज के साथ डन, हैव के साथ वन, हैड के साथ कंप्लीटेड। यदि एक्टिव वॉइस मोड में है, इन एक्टिव वॉइस में हैज हैव हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ये हमेशा परफेक्ट टेंस बनाते हैं। हैज हैव से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैड से पास्ट परफेक्ट टेंस बनता है। यदि वाक्य पैसिव वॉइस में है तो देखो क्या होगा, इन पैसिव वॉइसेस एज, हैज हैव हैड इनके साथ बीन शब्द जुड़ा होगा। यदि हैज हैव हैड के बाद बीन आया हो और फिर थर्ड फॉर्म आई हो तो ध्यान रखें वह पैसिव वॉइस में होगा। सिर्फ बीन बढ़ाने से पैसिव वॉइस बन जाता है, और ये भी परफेक्ट टेंस में ही प्रयोग होते हैं। ध्यान रखें अच्छे से, हैज हैव हैड दोनों परफेक्ट टेंस, तीनों परफेक्ट टेंस बनाते हैं। हैज हैव से बनता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट, और हैड से बनता है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके बाद बात आती है मॉडल्स की, यूज ऑफ मॉडल्स। इसमें एग्जांपल्स देखिए, ही विल गो देयर, शी शैल कुक द फूड, वी शुड ओबे अवर एल्डर्स, ही कैन लिफ्ट दिस बॉक्स, इट माइट रेन टुडे, दिस बॉय वुड स्लीप इन द क्लास। इन सेंटेंसेस में मॉडल्स का प्रयोग है, जैसे विल, शैल, शुड, कैन, माइट, वुड। ये सभी मॉडल्स कही जाती हैं और ये हमेशा क्रियाविधि बताती हैं कि कार्य किस तरीके से किया जा रहा है। और ध्यान रखें सभी मॉडल्स के साथ वेस फॉर्म ही आती है। हर मॉडल्स के साथ एक्टिव वॉइस के वाक्यों में, ध्यान रखें एक्टिव वॉइस के वाक्यों में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। यदि पैसिव वॉइस का वाक्य है तो इन सभी मॉडल्स के साथ बी जोड़ दिया जाता है। यदि बी जुड़ गया है फिर थर्ड फॉर्म आएगी। ध्यान रखें, जैसे विल बी कंप्लीटेड, शैल बी कंप्लीटेड, कैन बी डन, इस तरीके से। यदि एक्टिव वॉइस है तो सभी मॉडल्स के साथ विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। और यदि पैसिव वॉइस में है तो इनके साथ पहले हम बी जोड़ लेते हैं, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं, जैसे विल बी डन, शैल बी कंप्लीटेड, कैन बी डन, इट्सेट्रा। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे। हम उम्मीद करते हैं सभी बच्चों को ये सामान्य सी जानकारी पसंद आई होगी एक्सिलरीज के बारे में, हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, समझ में आई है, तो हमारे इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, और लाइक करने के बाद अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और यदि आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो साइड में रेड कलर में सब्सक्राइब लिख के आ रहा होगा, उस सब्सक्राइब को टच करें। उसके बाद घंटी बन के आएगी, एक बेल आइकन होगा, और उस बेल आइकन को, घंटी को टच करने के बाद ऑल लिख के आएगा, उसको सिलेक्ट करें ताकि हमारे सभी वीडियोस जो अपलोड होते रहते हैं वो आपको समय समय पर मिलते रहें और आप उनसे अपना लाभ उठाते रहें। इसी के साथ अगले वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।